नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों हम आपको सिखा रहे हैं कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द जिनसे सेंटेंस बनाने की शुरुआत की जाती है। तो आज की इस वीडियो में भी कुछ ऐसे ही शब्द सिखाऊंगा जिन्हें अगर ना याद किया जाए, जिन्हें अगर ना समझा जाए तो अंग्रेजी बोलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यह वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ लिखा है इंग्लिश इसके बिना बोल ही नहीं सकते हैं 100%। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला शब्द है दोस्तों NOW, तो इसे पढ़ा जाता है नाउ। NOW नाउ। इस नाउ का मतलब हो जाता है दोस्तों अब। नाउ मतलब अब हो जाता है। ठीक है, जैसे नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। ठीक है, नाउ आई विल ईट, अब मैं खाऊंगा। नाउ आई विल सिट, अब मैं बैठूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप नाउ का यूज़ कर सकते हैं। नाउ मतलब होता है अब। बोलते हैं ना, अब मैं बैठूंगा, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अब मैं सोने जा रहा हूँ, इस तरीके से बोलते हैं तो अब के लिए नाउ बोल सकते हैं। आगे लिखा है THEN, इसे पढ़ा जाएगा दिन। THEN दिन। इस दिन का मतलब हो जाता है तब। दिन मतलब तब होता है। ठीक है, जैसे दिन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। ठीक है, तब दिन मतलब क्या हो जाता है, तब होता है। इसको भी आप याद रखिए, इसका भी यूज होता है बहुत जगह। ठीक है, अगला देखिए लिखा है FROM, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फ्रॉम। FROM फ्रॉम। इस फ्रॉम का मतलब हो जाता है से। फ्रॉम मतलब से होता है। इसका प्रयोग वहाँ पे होता है दोस्तों जैसे हम किसी स्थान से बिछड़ते हैं, मतलब वहाँ से आते हैं तो हम फ्रॉम बोलते हैं। जैसे मैं स्कूल से आ रहा हूँ, मैं बाज़ार से आ रहा हूँ, मैं घर से आ रहा हूँ, तो फ्रॉम बोल सकते हैं। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, मैं बाज़ार से आ रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। समझ गए। आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। किसी स्थान से बिछड़ने के लिए फ्रॉम बोला जाता है। आगे लिखा BUT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बट। BUT बट। इस बट का मतलब हो जाएगा लेकिन। बट मतलब लेकिन होता है। ठीक है, बट जैसे बट आई डिड नॉट गो, लेकिन मैं नहीं जाता। बट आई डिड नॉट गो, लेकिन मैं नहीं गया। बट आई डिडंट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। बट आई डिडंट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। ठीक है, तो बट मतलब लेकिन होता है। इसको भी आप याद कर लीजिए। लास्ट तक बने रहिएगा, एक बार इसको आपको रिवाइज भी कराऊंगा। ठीक है, आगे लिखा FOR, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फॉर। FOR फॉर। इस फॉर का मतलब हो जाता है के लिए। फॉर मतलब के लिए। ठीक है, जैसे फॉर माई ब्रदर, मेरे भाई के लिए। फॉर माई सिस्टर, मेरी बहन के लिए। फॉर माई फादर, मेरे पिताजी के लिए। ठीक है, तो फॉर के मतलब हो जाता है के लिए। ठीक है, इसको याद रखिए। आगे लिखा है OF, इसे पढ़ा जाता है ऑफ। OF ऑफ। ऑफ का मतलब हो जाता है का, या हो जाता है की, या हो जाता है के। ठीक है, का की के। तो इस तरीके से इसे याद रखिए। का की के कैसे बोलेंगे, जैसे द बुक ऑफ राम, यानी राम की किताब। द बुक ऑफ राम, राम की किताब। ठीक है, तो आप मतलब का की के हो जाता है। आगे लिखा HERE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हेयर। HERE हेयर। इस हेयर का मतलब हो जाएगा यहाँ। हेयर मतलब यहाँ होता है। जैसे बोलते हैं ना कम हेयर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ, ऐसे बोला जाता है ना। तो हेयर का मतलब क्या हो जाता है यहाँ। बच्चों जितने भी शब्द हम आपको सिखा रहे हैं ना, ये डेली प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। ऐसा नहीं है कि इनका प्रयोग नहीं होता है, हर जगह हर सेंटेंस में इनका प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे लिखा MANY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मेनी। MANY मेनी। इस मेनी का मतलब हो जाता है कई या अनेक। मेनी मतलब कई या अनेक। जैसे मेनी बॉय,
कई लड़के, मेनी बॉयज़ कई लड़के, मेनी स्टूडेंट कई छात्र। तो मेनी मतलब कई होता है, ठीक है। जैसे आई हैव बॉट मेनी थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें खरीदी, ठीक है। आगे लिखा है SOMA, इसे पढ़ा जाता है सम। SOME सम, इस सम का मतलब हो जाता है कुछ, सम मतलब कुछ हो जाता है, ठीक है। सम जैसे सम मिल्क कुछ दूध, सम वाटर कुछ पानी, सम मिल्क कुछ दूध, सम वाटर कुछ पानी। आगे लिखा है EVER, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एवर। EVER एवर, इस एवर का मतलब क्या हो जाता है कभी। एवर मतलब कभी होता है, ठीक है। जैसे हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, इस तरीके से, ठीक है, एवर। आगे लिखा MORE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मोर। MORE मोर मतलब होता है ज़्यादा या अधिक भी कह सकते हैं, ज़्यादा या अधिक। जैसे गिव मी मोर, मुझे और ज़्यादा दो, गिव मी मोर, मुझे और ज़्यादा दो, ठीक है। तो मोर मतलब क्या हो गया दोस्तों, ज़्यादा। आगे लिखा है EVERY, इसे पढ़ा जाएगा एवरी। EVERY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एवरी। इस एवरी का मतलब हो जाएगा प्रत्येक। एवरी मतलब प्रत्येक होता है, ठीक है। एवरी जैसे ही कम्स एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार आता है। ही कम्स एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार यहाँ आता है, ठीक है। तो एवरी मतलब प्रत्येक। आगे लिखा है ALL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ऑल। ALL ऑल, इस ऑल का मतलब हो जाएगा सभी। ऑल मतलब सभी होता है, ठीक है। जैसे ऑल स्टूडेंट, सभी छात्र। ऑल स्टूडेंट आर रीडिंग, सभी छात्र पढ़ रहे हैं। ऑल स्टूडेंट आर रीडिंग। ऑल बॉयज़ आर गोइंग, सभी लड़के जा रहे हैं, ठीक है। ऑल इज वेल, सब अच्छा है, ऐसे बोलते हैं, सभी अच्छा है। आगे लिखा LESS, इसे पढ़ा जाता है लेस। लेस का मतलब हो जाएगा दोस्तों कम। लेस मतलब कम होता है, ठीक है। जैसे लेस वाटर, कम पानी। लेस मिल्क, कम दूध है, ठीक है। तो लेस मतलब कम होता है। आगे लिखा है AS, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों एज। AS एज, एज का मतलब हो जाएगा जैसे। एज मतलब जैसा, ठीक है। एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू लाइक, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है। इस तरीके से आप बोलेंगे एज। आगे लिखा है ANY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एनी। ANY एनी, इस एनी का मतलब हो जाएगा कोई। एनी मतलब कोई होता है, ठीक है। एनी बॉय, जैसे कोई लड़का। एनी गर्ल, कोई लड़की। एनी डॉग, कोई भी कुत्ता, इस तरीके से। आगे लिखा है ON, इसे पढ़ा जाएगा ऑन। ON ऑन, ऑन मतलब हो जाता है पर। ऑन मतलब पर होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ ऑन दी रूफ, वह छत पर है। ही इज़ ऑन दी रूफ, वह छत पर है, ठीक है। ही इज़ ऑन दी रूफ, तो ऑन मतलब क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। चलिए एक बार इसको रिवाइज करेंगे। NOW नाउ मतलब हो जाता है अब। THEN देन मतलब तब। FROM फ्रॉम मतलब से। BUT बट मतलब लेकिन। FOR फॉर मतलब के लिए। OF मतलब आप मतलब का की के। HERE हेयर मतलब यहाँ। MANY मेनी मतलब कई या अनेक। SOME सम मतलब कुछ। EVER एवर मतलब कभी। MORE मोर मतलब ज़्यादा। EVERY एवरी मतलब प्रत्येक। ALL आल मतलब सभी। LESS लेस मतलब कम। AS एज मतलब जैसा। ANY एनी मतलब कोई। ON ऑन मतलब पर। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको सारे शब्द समझ आ गए होंगे। अगर आपको सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आ रही है जिससे आप अंग्रेजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।